गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू करते हैं डेली वेट मेजर करना, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। और मेरे एक्सप्रेशंस इस मॉर्निंग को ज़्यादा गुड बता नहीं रहे हैं। तो वेट हो गया है 75, ठीक है। तो चलो अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं। रात को ज़बरदस्त बारिश हुई है लग रहा है। चलो अपनी वॉक ख़त्म करके आते हैं और फिर करेंगे बहुत सारी बातें, ठीक है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह पशुओं को, पक्षियों को फ्रीली घूमते हुए देखना और हरियाली को देखना, फूलों को देखना। बट ये जो गांव वाली फीलिंग है ना, ये शहरों में सुबह सुबह ही आती है और उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जैसे ये अंकल देखो, ये दातुन तोड़ रहे थे तो मैंने भी इनसे दातुन ले ली। अब ये चीज़ सुबह ही मिल सकती है आपको। दातुन ली और मैं पूरे रास्ते दातुन करते हुए आई। पूरी गांव वाली फील आई एकदम। तो अभी वॉक करते करते चलते हैं घर की तरफ। और मुझे बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं। मतलब मेरे पास एक अच्छा बुक कलेक्शन है जिसमें से कुछ मैं पढ़ चुकी हूँ, कुछ अभी भी बची हुई हैं। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो स्किपिंग करते करते हम उस पर बात करेंगे। हमारी आज की वॉक ख़त्म हो गई है, मतलब हमने ख़त्म कर लिया। और अभी हम जाके करते हैं अपनी स्किपिंग स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 1000 स्किप्स। कोशिश करेंगे 200 के 5 सेट्स ख़त्म करने की, ठीक है। फर्स्ट राउंड 200 स्किप्स का फर्स्ट राउंड, ओके। इसके साथ ही मैं वो बात शेयर करती हूँ उस बुक से जो मुझे अच्छी लगी। तो ये बुक कहती है कि अभी तक किसी पूर्णतावादी, मतलब जो परफेक्शनिस्ट हैं, उससे मिलना बाकी है जिसका जीवन आंतरिक शांति से भरा हो। पूर्णता की आवश्यकता और आंतरिक शांति की इच्छा एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को एक निश्चित तरीके से, पहले से बेहतर करने के तरीके से जोड़ते हैं, तो हम परिभाषा के अनुसार लगभग एक हारी हुई लड़ाई में शामिल होते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए संतुष्ट और आभारी होने के बजाय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि किसी चीज़ में क्या गलत है और हम उसे कैसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या गलत है, तो इसका मतलब है कि हम असंतुष्ट हैं। चाहे वो हमसे किसी भी तरह से संबंधित हो, एक अव्यवस्थित कोठरी हो, कार पर एक खरोंच का आना हो, एक अपूर्ण उपलब्धि हो, हमारे कुछ पैसों का खो जाना हो, किसी और में कमियां हो। जिस तरह से कोई दिखता है, व्यवहार करता है या अपना जीवन जीता है, वह ध्यान केंद्रित का कार्य है, ध्यान को केंद्रित करने का कार्य है। अपूर्णता हमें दयालु और सौम्य होने के हमारे लक्ष्य से दूर खींचती है। इस रणनीति का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बंद करने से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये रणनीति हमें हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से नहीं रोकती है, बल्कि जीवन में जो गलत है उस पर अत्यधिक ध्यान लगाने की तरफ ध्यान देती है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि कुछ करने का हमेशा एक बेहतर तरीका होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस तरह का आनंद ना लें जिस तरह से वो चीज़ है। आप उसकी सराहना ना करें जिस तरह से पहले से ही वो चीज़ है। यहाँ समाधान यह है कि जब आप इस बात पर जोर देने की आदत में पड़ जाएं कि चीज़ें जैसी हैं उससे अलग होनी चाहिए, तो खुद को रोकें। अपने आप को धीरे से याद दिलाएं कि जीवन इस समय जैसा है वैसा ही ठीक है। आपके निर्णय के अभाव में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब अगर आप अपना ओपिनियन, अपना सुझाव नहीं भी रखते हैं तो भी चीज़ें ठीक हैं। जैसे जैसे आप अपनी आवश्यकता को ख़त्म करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगता है कि ज़िंदगी की अपनी एक पूर्णता है, उसका एक अपना तरीका है चीज़ों को रखने का, और चीज़ें फिर आपके दिमाग में धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। उस बुक की ये लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको भी पसंद आई हैं तो ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए और बातों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको समझ में आया है कि कौन सी बुक की लाइनें हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि उस बुक का नाम क्या है। तो हमारा वर्कआउट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ
आफ्टर वर्कआउट वेट. Okay. तो 100 ग्राम बढ़ ही गया लग रहा है. सो ये था हमारा आज का वर्कआउट. और मेरी डाइट जो मैं खा रही हूँ, जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, वो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में शेयर कर रही हूँ. तो प्लीज़, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो. ओके, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो. बाय बाय.